तो इतना हमने किया था, राइट? ओके, तो इसके अंदर मैं एक दो इसके एग्जांपल करते हैं, इसके बेसिस पर थोड़ा सा और सपोज हमारे पास में ये एक वेज है और ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल मेरे पास में थीटा, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, मास m, और तुमको मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि म्यू इज लेस देन tan थीटा। ठीक है, तो बताओ ब्लॉक को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है l, तो पूछा है टाइम टू रीच एट बॉटम, ये हमको फाइंड आउट करना है। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था सर। बोलो। सर 2 दिन मैंने क्लास मिस किया था, तो सर आपने क्या क्या पढ़ाया था मतलब? फ्रिक्शन, 2 दिन अच्छा, से हम फ्रिक्शन कर रहे हैं। ओके सर। क्यों भाई, मिस क्यों किया था क्लास? सर एग्जाम्स थे तो। अरे यार, तुम एग्जाम के लिए ऐसे मिस करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ चलो इसको सॉल्व करो, बताओ उसको अपने नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। तो पहले हमने कंडीशन देखी कि म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम है, इसका मतलब क्या हुआ? स्लाइडिंग होगा, है ना? अब स्लाइडिंग होगा तो अपने एफबीडी इसका कब बना लेते हैं, और जब स्लाइडिंग होता है तो कितना फ्रिक्शन लगता है? मैक्सिमम, है ना? तो इसमें देखो यहाँ की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना, जहां पे तुम्हारा मोशन है उसके अपोजिट। यहाँ पे लग रहा है mg cos थीटा, जो तुम्हारे पास ये आएगा नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा। फ्रिक्शन कितना होएगा? म्यू mg cos थीटा। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। सर मुझे पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस u cos देखो थीटा। भाई, यहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg sin थीटा, ऊपर की तरफ म्यू mg cos थीटा। पार्टिकल आएगा मेरा नीचे, इसका एक्सेलरेशन a, तो इक्वेशन क्या बनाऊंगा मैं लिखूंगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। और कहाँ की तरफ आएगा ये? डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, अब बताओ उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, उसको कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल करना है अपने अलोंग द इंक्लाइन? l। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन आएगा एनएलएम का? वो अपने इक्वेशन ऑफ एन मोशन का सेकंड वाला क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? l। हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सप्रेशन क्या है? g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा t का वैल्यू? 2l अपॉन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ठीक है ना? हाँ भाई। यस सर। और अगर तुमसे पूछे कि व्हाट विल बी द स्पीड एट दिस पॉइंट, तो स्पीड भी निकाल देंगे। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना? ओके चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन अब तुम खुद करो। तुमको दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, ये एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का तुमको एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। पता है ना वैल्यू पे 37 की कितनी होती है? यस सर। साइन 37 कॉस 37। ठीक है,
एक ब्लॉक को मैंने यहाँ से ऊपर स्लाइड करवा दिया, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी, और ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, मतलब कहते हैं ना वो स्लाइडिंग वाला, और तुमको म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा फाइंड हाउ फार इट विल गो, इट विल गो। सर ब्लॉक का मास दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम लेंथ निकालना है ना, मतलब कितने पॉइंट तक हाँ, जाए। बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। और फिर ये भी निकालना है कि जब वो वहां पे जाके कहेंगे रुक जाएगा, तो क्या वहां पे अपने ने रुका रहेगा या फिर वापस नीचे आएगा, हमको वो भी फाइंड करना है। मास की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, तुम अपने आप देखो, अगर तुमको कोई चीज गिवन नहीं है मतलब कि वो चीज कैंसिल हो जाएगी। ओके तो सर। हमें निकालना है कि ये कितना दूर जाके रुक गया, सपोज यहाँ पे आके रुक गया, तो हमको ये फाइंड करना है L। और जब वो यहाँ पे जाके रुक गया तो हमको ये भी चेक करना है कि वो यहाँ पे जाके चुपचाप बैठा रहेगा या फिर वो वापस नीचे आएगा। चलो बताओ, सॉल्व करो। सर 80 मीटर। सर मुझे भी वही आ रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, उसके बाद हमारे पास में डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसके जो अपने अपोजिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ये पार्टिकल सर यहाँ और पे फिर वो है, वापस नीचे भी आएगा। चलो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो अपना वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, इसके ऊपर यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा, mg sin थीटा, राइट। अगर ये स्लाइड ऊपर की तरफ कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा क्योंकि स्लाइड कर रहा है ना। तो और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा। cos थीटा। बस फोर्स तो इतना ही है ना, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा ना, डिवाइड कर दिया मास से, और कहाँ की तरफ, डाउन द इंक्लाइन। सर वो म्यू mg cos थीटा कैसे आया? बेटा फ्रिक्शन कितना लगता है, यहाँ की तरफ क्या फोर्स आता है, mg cos थीटा ना, ऊपर क्या होता है नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, सर हाँ mg cos थीटा हाँ समझा मैं। हाँ हाँ, कौन बोला कौन बोला, हाँ लड़की। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं होगा। नहीं ना बेटा, फोर्स कहाँ की तरफ लग रहे हैं, नीचे या ऊपर। सर पर हम तो ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं ना ब्लॉक को। नहीं नहीं, तो हमने उसको छोड़ दिया ना, सपोज एक बॉल को मैंने हाथ में लिया और मैंने उसको ऊपर फेंका, तो जब बॉल में ऊपर जा रही है तो उसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है,
नीचे की तरफ है सर। ओके नीचे की तरफ ना, इसीलिए तो स्लो डाउन होगा वो। तो सर। एक्सेलरेशन मेरा नीचे की तरफ ही है, इसलिए वो स्लो डाउन होगा। अब मुझे इक्वेशन लगानी है, फाइनल वेलोसिटी 0, अपना इनिशियल v, कौन सा सर v इक्वेशन स्क्वायर आएगा? माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 v as। स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 40 स्क्वायर प्लस 2, उसका एक्सेलरेशन ये है, लेकिन एक्सेलरेशन के सामने मैं साइन क्या लगाऊंगा? सर माइनस नेगेटिव का, डाउनवर्ड क्योंकि डायरेक्शन। क्योंकि जो अपना वेलोसिटी को मैंने कैसा लिया है? पॉजिटिव। अगर तो मैं ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो मुझे पता है जी का वैल्यू कितना होता है? 10। तो वैल्यूज पुट कर दो सारी। तो जी 10 इंटू ये कितना 3/5 प्लस म्यू कितना है? हाफ इंटू 10 इंटू 4/5, तो कितना हो गया ये? 6 प्लस 4 10 है ना? तो -10 इंटू एल। तो यहां से एल का वैल्यू कितना आएगा? 80 मीटर। मतलब it will travel 80 मीटर on the inclined plane before coming to rest। अब ये ऊपर कहते रेस्ट पे आ गया। अब देखते हैं क्या करना है। सर मेरे को एक डाउट है सर। हाँ, सर हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे कि एक पॉइंट पे सपोज ब्लॉक गया तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा? जब तक मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि काइनेटिक है या फिर वो है, तो मुझे कितना फ्रिक्शन लगाना है। अब वो स्लाइड कर रहा है ना। फिर हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें तो वैसे भी हाँ, कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है ना। हमको एक ही वैल्यू दी हुई है तो हम उसी को काम में लेंगे। हाँ सर भाई। और यस। स्लिपिंग तो, और देखो स्लिपिंग तो हो ही रही है भाई। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है सरफेस के ऊपर तो स्लिपिंग हो रही है ना। तो स्लिपिंग होने के बाद में कितना फ्रिक्शन लगता है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इज व्हाट? म्यू, म्यू इनटू एन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है? 0। अब देखते हैं जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? सर 3/4, मतलब कि 0.75। ये कितना है? 0.5। कौन बड़ा है? tan थीटा सर। टेन थीटा बड़ा है, तो म्यू इज लेस देन टेन थीटा, दैट मीन्स इट विल स्लाइड, इट विल स्लाइड। तो ये क्या करेगा? स्लाइड करेगा, नीचे की तरफ आएगा। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा इसका? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये देखो ना ऊपर वाले क्वेश्चन से, ये वाला, जब तुम्हारा म्यू टेन थीटा से छोटा होता है तो तुम्हारा पार्टिकल अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो इट विल कम डाउन अगेन, आएगा ही। सर यहाँ पे वो mg sin थीटा और म्यू जी cos थीटा सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए उनको ऐड किया ना एक्सीलरेशन देने के लिए। यस 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 भाई, जब जब तुम ऊपर जा रहे हो तो फ्रिक्शन भी अपोज कर रहा है, और जो तुम्हारा एम जी साइन थीटा है वो भी अपोज कर रहा है, तो वो दोनों हाँ एक ही तरफ हो गए। लेकिन व्हेन यू आर कमिंग डाउन, तो जो तुम्हारा फ्रिक्शन है, ठीक है, हाँ सर, वो ऑपोजिट वो तो डायरेक्शन। अपोज कर रहा है, लेकिन जो तुम्हारा एम जी साइन थीटा है वो तुमको सपोर्ट कर रहा है। हाँ सर ठीक है सर। ना? हाँ इसलिए हाँ, ठीक है। यस हाँ सर। भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, चलो चलो फिर से और कोई थोड़ी बहुत चीजें सीखते हैं नई। वो इंक्लाइन प्लेन है, सर 2 मिनट लिखना। लिखो। डन।
ओके चलो देखो, अगर यहाँ पे एक मैंने इसको रखा हुआ है, ब्लॉक को रखा हुआ है, तो इसकी स्लिपिंग है, टेंडेंसी है और नीचे आने की, राइट। इसको अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन, ठीक है। और सपोज यहाँ पे तुमको दिया हुआ है म्यू, और लिखा भी हुआ है कि म्यू जो है वो छोटा है tan थीटा से, तो मतलब क्या हुआ, स्लिप कर जाएगा ये? Yes, sir. हाँ, अबे चुप मत रहा करो बे, तुम है ना एकदम चुपचाप बैठ जाते। तो अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम है, स्लिप करेगा? Yes, sir. हाँ सर करेगा। करेगा, ओके। अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से बड़ी है तो Nice, sir. नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो सपोज, तो पहले मैंने लिखा कि म्यू की वैल्यू tan थीटा से बड़ी है, तो स्लिप नहीं करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग से बांध दूं तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा? mg sin क्यों आएगा बेटा? कुछ नहीं सर आएगा। नहीं आएगा क्योंकि जीरो फ्रिक्शन आएगा सर। यस, यही तो सोचने वाली बात है। ब्लॉक को रखा हुआ है, अगर उसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी है तो पहले उसको स्टॉप करने वाला कौन है? फ्रिक्शन, ठीक है। जब तुम फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज को निकाल दोगे, उसके बाद में स्ट्रिंग का रोल आएगा ना। अगर मैं स्ट्रिंग को यहां से हटा दूं, सपोज मैंने काट दिया, फिर भी क्या हुआ? फ्रिक्शन तो है ना। तो पहले कौन एक्ट करता है? फ्रिक्शन। sir. सो यहाँ पे लिख भी लो, फर्स्ट फ्रिक्शन विल एक्ट, ठीक है। और अगर मान लो म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम है, तो मतलब क्या हुआ कि ये फ्रिक्शन कैन नॉट स्टॉप हिम। फ्रिक्शन ने अपना पूरा लगा दिया लेकिन ब्लॉक को रोक नहीं सकता। तो अब किसका रोल आएगा? अब स्ट्रिंग का रोल आएगा। तो टेंशन। स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी T, ये ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg sin थीटा। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी? T प्लस फ्रिक्शन कितना है? म्यू mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा। पहले फ्रिक्शन अपना काम करेगा, स्ट्रिंग के पास में बाद में प्रॉब्लम आएगी। अगर फ्रिक्शन ने उसको स्टॉप कर दिया तो स्ट्रिंग तक तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, स्ट्रिंग हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो टेंशन क्या बन जाएगा? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। वो भी कब? जब म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम है। अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा है तो फ्रिक्शन ही mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा, आगे स्ट्रिंग के अंदर कुछ पहुंचेगा ही नहीं। फाइन, यस। ओके चलो ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं। तुम बोल रहे थे ना काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगाते हैं, तो थोड़ा सा कर लेते हैं काइनेटिक। तो थोड़ा सा ऊपर जाइए। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fk से। हाँ, हो गया। यस। ओके, तो देखो, if mu k and mu s are given in question, अगर हमको क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग दिए हुए हैं, तो ही हमको काइनेटिक फ्रिक्शन को काम में लेना है, ठीक है। इफ mu k is not specified, इन क्वेश्चन, तो तुम्हारा म्यू के भी वही है, म्यू एस भी वही है, वो सब कुछ एक ही है म्यू, चाहे वो स्लिप करे या ना करे। जैसे कि अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आए थे, चाहे पार्टिकल हमारा स्लिप कर रहा था तो भी हमने उसी को लगाया था, और नहीं कर रहा था तो भी हमने उसी को लगाया था, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में और दिया हुआ है
तो हम बोलेंगे कि while slipping we will use mu k। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं। अगर स्टेशनरी है तो स्टैटिक ही लगेगा। जैसे ये हमारे पास एक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है सपोज 5 kg। यहाँ पे तुमको दिया हुआ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस दिया हुआ है 0.4, म्यू के दिया हुआ है 0.3। अब उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि देयर आर 2 फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो हमको भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि म्यू के और म्यू एस अलग अलग है। चलो ये हमने लगाया F एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे बनाते हैं टेबल। यहाँ पे है F, इसकी वैल्यू मैं दूंगा, उनको निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है और मैं एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का कितना होगा। तो सपोज फ्रिक्शन हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वैल्यू थी 10 न्यूटन। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि स्लिपिंग होगा या नहीं होगा। तो स्लिपिंग स्टार्ट कब होती है? जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा हो जाता है। तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू है 0.4, नॉर्मल की वैल्यू 50, मतलब 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब तक तुम्हारे पास में 20 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा ब्लॉक विल नॉट मूव। तो अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया है 10, तो हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी 10, वो भी कैसा स्टैटिक, और एक्सेलरेशन 0। फाइन? हाँ भाई, Yes. ओके। फिर मैंने फोर्स सपोज लगा दिया 17 न्यूटन। अब क्या होगा? क्या ब्लॉक हमारा स्लिप करेगा? नहीं करेगा। क्यों? स्लिप करवाने के लिए 20 न्यूटन, अभी तो स्टैटिक ही है ना वो, तो मैंने लगाया, अभी भी स्लिप नहीं करेगा वो, मतलब एक्सेलरेशन 0। फ्रिक्शन कितना 17, स्टैटिक। ठीक है, फिर मैंने लगा दिया सपोज 25 न्यूटन। अब क्या होगा? स्लिपिंग होएगी। ठीक है ना? तो इस केस के अंदर स्लिपिंग हो रही है, और जब स्लिपिंग होती है तो कौन सा फ्रिक्शन काम में आता है? म्यू के। तो काइनेटिक कितना है 0.3 इंटू एन की वैल्यू 50, तो कितना आएगा 15 न्यूटन। तो कितना आएगा 15, लेकिन ये कैसा है? काइनेटिक। तो इसका एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 25, बैकवर्ड में 15, तो हमारा कितना बन गया रिजल्टेंट फोर्स 10। और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर तब स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा क्या? तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो उसी टाइम होता है ना जब, भाई देखो फ्रिक्शन तो लगता ही है, अब हमारी मर्जी है ना उसको क्या बोलना है। तो जब वो स्टेशनरी था ब्लॉक, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जब ब्लॉक ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सर बट जब हमने 25 दिया तो स्टैटिक का 20 नहीं लगेगा उस पे? हाँ सर, पहले क्वेश्चन में हम वही करते थे ना। अरे नहीं, पहले में देखो, जैसे ही तुमने 20 न्यूटन से ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। एक बार बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तुमको याद हो ना वो अपना इंटरलॉकिंग वाला फंडा, इंटरलॉकिंग और जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती फिर, इसलिए अब जैसे स्लाइड हो गया है उसके बाद में तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। ग्राफ याद है वो वाला?
वो ऐसे था, हाँ ये सर। फ्रिक्शन, ये एक्सटर्नल। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर ये मैक्सिमम आया और फिर ये कम हो गया। ये हमारा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद में यू कैन मूव इट विद लेस फोर्स आल्सो, क्योंकि इंटरलॉकिंग एंड दैट कोल्ड वेल्डिंग इज नॉट सो ग्रेट। सर आपने क्योंकि पहले उनको ऐसे ही एक एग्जांपल में जब सॉल्व करवाया था ना, तब फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों ने 20 न्यूटन ली थी, इसलिए पूछा था। नहीं लिखी, कभी नहीं लिखा होगा। कौन से में लिखा था बताओ मुझे। सर एग्जांपल पूरा सेम था, बस आपने जो एफ एक्सटर्नल है उसकी वैल्यूज अलग अलग दी थी। हाँ तो ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू अपने 20 लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो उस टाइम अपना क्या स्लाइडिंग स्टार्ट हुई? नहीं। सपोज इसी केस के अंदर अगर मैं बोल दूं कि फोर्स की वैल्यू कितनी है 20, बताओ क्या स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ अभी? हाँ, तो जस्ट होने वाला है। जस्ट होने वाला, हुआ तो नहीं है नहीं हुआ सर। भाई। मुझे 20.00001 का फोर्स लगाना पड़ेगा ना स्लाइडिंग स्टार्ट करवाने के लिए। तो अगर मैंने 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20। कौन सा? स्टैटिक। और एक्सेलरेशन 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे कर देता 21, तो अगर फोर्स की वैल्यू है 21, तो अब क्या हुआ? अब फ्रिक्शन, अब जो मोशन है वो स्टार्ट हो चुका है, राइट? मोशन स्टार्ट होते ही हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 15 काइनेटिक। तो अब हमारे पास में क्या आएगा? एक्सेलरेशन 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट होगा, उसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी गॉन। सर ये हाँ, टेस्ट क्लियर है? आएगा सर, उससे मैक्सिमम मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट के होंगे या फ्रिक्शन और स्प्रिंग के होंगे सर? अबे तू क्वेश्चन पे ध्यान देना, एग्जाम में कहाँ जा रहा है अभी? मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तू एग्जाम के पीछे लगा हुआ है। यस सर, एक या डाउट था वो पूछना था इस। नहीं, देखो ऐसे जो फालतू डाउट्स होते हैं या तो क्लास से पहले या क्लास के बाद में। ठीक है, अगर ओके अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो योर फोकस शुड बी ऑन क्वेश्चन। बताओ इसमें कुछ डाउट? नो सर। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना होगा तो पहले तुमको मैक्सिमम फ्रिक्शन की बाउंडेशन से ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर तुम चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। घर पे जो कबर्ड रखा हुआ है उसको पुश करो, तो पहले तुमको फोर्स लगाना पड़ता है ज्यादा। एक बार वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद कम फोर्स के अंदर भी काम चल जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने लग गया है और उसकी वैल्यू कम होती। तो सर मतलब अभी ये 20 के बाद जितना भी फोर्स लगेगा उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा यस 15, तो काइनेटिक। यस यस, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ये ना म्यू के इनटू एन, हाँ सर। है ना? देखो जैसे और क्वेश्चन है, सपोज एक हमारे पास में ऐसा है कि ये रखा हुआ है, एक यहाँ पे ये लगा रखा है पुली, एक यहाँ पे मास रखा हुआ है m, ठीक है, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है x। यहाँ पे तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.4। ठीक है, तुमसे पूछा है केस 1 में फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x such that m is stationary। m is at rest। देखो क्या होगा, जैसे जैसे मतलब कि ये जो मास है x, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो इसका mg फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका mg फोर्स इंक्रीज होगा तो इसको पुश करेगा यहाँ की तरफ,
इसको खींचेगा ना, इसको खींचेगा तो इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट द m इज स्टेशनरी। चलो बताओ। Sir, 0.4 m. Yes, sir. देखो जैसे जैसे मास की वैल्यू इंक्रीज होएगी, ये तो तुम्हारा ये तो है ना t, इसकी वैल्यू इंक्रीज होएगी। ये उसको कब तक होल्ड कर सकता है, जब तक ये जो टेंशन है ये तुम्हारे पास में मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 0.4 इंटू mg। तो मैं लिख दूंगा फॉर मैक्सिमम टेंशन शुड बी इक्वल टू 0.4 mg। ये टेंशन यहाँ है तो यहाँ भी टेंशन उतना ही है। इसका एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 ही है, क्योंकि दोनों को सेम स्ट्रिंग से अटैच किया है। इसमें टेंशन t है, ये नीचे xg है, तो इसको किसके बराबर होना चाहिए, x इंटू जी के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 0.4 है। तो अगर तुम्हारे पास में मास की वैल्यू 0.4 m है तो वो स्टेशनरी रहेगा, और अगर 0.4 से थोड़ी सी भी अगर ज्यादा हो गई तो स्लिपिंग विल स्टार्ट, राइट, है ना। तो पार्ट 2 इसका, इफ x is m/2 फाइंड एक्सेलरेशन। क्या होगा एक्सेलरेशन, वन मीटर पर सेकेंड 1 शायद। कैसे, शायद क्या होता है, नहीं सर, सॉरी सर, एक्चुअली जी मल्टीप्लाई का। Sir, 1 meter per second ही आ रहा है, मतलब 0.1 g आ रहा है। हाँ सर। ओके चलो देखते हैं। देखो अब हमको इतना तो पता लग गया कि स्लीपिंग होएगी, राइट, है ना। तो हमने ये कर दिया, हमने बोला ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पे क्या लगेगा t, यहाँ पे कितना लगेगा 0.4 mg। इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ a, इस वाले ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ m/2g, ऊपर की तरफ t, नीचे की तरफ a। क्या बनेगा इक्वेशन, t इक्वल टू, नहीं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू टी माइनस 0.4 mg इक्वल टू m इंटू ए। इसके लिए m/2g माइनस टी इक्वल टू m/2 इंटू ए। ये हमारे पास में इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, mg/2 माइनस ये कितना, 0.4 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, 4/10, 2/5, 2/5 mg। इन दोनों को ऐड करूंगा तो बन जाएगा 3/2 ma। ठीक है, A4 अब आता है, हाँ A4 आता है क्या?
अभी रुको, बस यहाँ पे आ ही जाएगा अब तो। तो ये कितना है, 3/2a इक्वल टू क्या आएगा, g/2 माइनस 2/5g। अब g का वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 5 माइनस 4, ठीक है, तो कितना हो गया, a का वैल्यू 2/3। कौन सी कैलकुलेशन की भाई तुम लोगों ने? सर मैंने स्टार्टिंग में गलती से मिस्टेक कर दी है। अबे सिंपल कैलकुलेशन थी ये तो, सर मैंने ठीक है। एक को रेस्ट पे मान लिया और दूसरे को मूविंग मान लिया। शाबाश, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा और दूसरे वाला मूव कर जाएगा? जल्दी में गलत हो गया। तभी देखो, आराम आराम से, यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लगेगा, वेज कंस्ट्रेंट भी लगेगा, सब लगेंगे और फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को मिस कर दो, हमको सब चीजों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। हाँ भाई, कूल। यस सर थोड़ा नीचे करो ना। हाँ, अबे कैलकुलेशन अपने आप क्या करो यार। अब तुमको एक अच्छी चीज बताता हूँ, तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमको मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाना है या और नहीं लगाना है। भाई तुम हमेशा चेक करते हो ना कि भाई फ्रिक्शन कहाँ लगाऊं, कितना लगाऊं, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, तो उसका इलाज निकालते हैं अभी। जैसे टेप, सपोज ये तुम्हारे पास में एक ये रखा हुआ है ब्लॉक 5 kg, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 6 न्यूटन और यहाँ पे तुमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.3। तुमसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्या होगा? कैसे पता करोगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। ओके, कितना आएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन? म्यू एन, राइट। 3 न्यूटन। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी, 50, तो 50 इंटू 3, 15 न्यूटन आ जाए, तो मतलब कि इट विल नॉट मूव। तो ये तो एक सिंपल सा वो था, इसलिए हमने सॉल्व कर दिया। अगर कॉम्प्लिकेटेड होता तो कैसे करते हैं? तो जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं, अज्यूम, ठीक है, अज्यूम एक्सेलरेशन डायरेक्शन, और फालतू में अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। हमको अज्यूम वही करना है विच इज पॉसिबल। तो बताओ, अगर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अज्यूम करना होगा तो कौन सा करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड करूंगा कि राइट हैंड साइड करूंगा? राइट। राइट। मैं ये कह सकता हूं कि अगर ब्लॉक गया तो वो राइट में ही जाएगा, लेफ्ट में तो जा ही नहीं सकता है। तो मैंने अज्यूम कर लिया एक्सेलरेशन ए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने कैलकुलेट किया ए को। अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो मतलब जो मैंने अज्यूम किया एकदम सही किया है, माय अजम्पशन इज राइट। तो सब कुछ सही है, हमारे पास में एक ही वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मतलब कि इसकी वैल्यू आती है वो नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते ना कि सर ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इसको उल्टा ले जाओ। क्या ये उल्टा कभी जा सकता है? नहीं जा सकता, ठीक है। इसका मतलब है नो मोशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। इसका मतलब हुआ कि हमने जो फ्रिक्शन लगाया उसकी वैल्यू ज्यादा लगा दी, इतना फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्व करूं तो जो मेरा वो आएगा मैक्सिमम जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना है,
यहाँ सर पर 15 न्यूटन। वो है 15 न्यूटन। तो अगर मैं इक्वेशन लगा दूं तो क्या लगाऊंगा, 6 माइनस 15 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ना, क्योंकि जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है, पार्टिकल जाएगा तो वहीं जाएगा और कहीं तो जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो पार्टिकल पे ना रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। तो यहाँ की तरफ अगर 6 है तो हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है। हाँ भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें जो मैंने बोला? नहीं सर। ठीक है ना भाई, तुम क्या करो, तुम उसको अज्यूम कर लो कि ठीक है, और लगा दो मैक्सिमम, नेगेटिव आएगा तो आने दो। तो अगर समझ में आ गया है तो फिर मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। 2 क्वेश्चन देता हूं, चलो, एक थोड़ा सा इजी वाला, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला। ये वेज है जो कि फिक्स, ये एंगल सपोज तुमको दिया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लगा रखा है पुली, एक पुली यहाँ पर, ठीक है। फिर स्ट्रिंग, एम, और तुमको दिया हुआ है म्यू की वैल्यू दी हुई है 1/√3, ठीक है। ओके, बताओ अब। क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, सब कुछ फाइंड आउट कर दो। कर रहे हो ना भाई? यस सर। हाँ हाँ, करो करो।
ओके, इसके अंदर सपोज अगर मोशन हुआ तो कहाँ की तरफ हो सकता है? सर जो 2m वाला है वो नीचे की तरफ आएगा और m वाला ऊपर आएगा। ओके चलो देखते हैं। क्यों? हमने देखा कि फोर्स लगा देते हैं, यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा? mg, ठीक है। अगर इसका मोशन हुआ तो यहाँ की तरफ होगा ना, तो यहाँ की तरफ कितना लगेगा? 2mg sin 60। क्या होता है sin 60? √3/2, तो √3mg। तो बताओ, ये जो फोर्स है ये चाहता है कि मैं इसको इधर पुश कर लूं, ये चाहता है कि मैं इसको यहां ले जाऊं। कौन सा फोर्स बड़ा है? √3 वाला। तो अगर इफ सिस्टम इज मूविंग, सो इट कैन मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पे लिख देते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेलरेशन ए, यहां की तरफ है, ठीक है ना भाई? ये मतलब ऊपर थोड़ी जा सकता है। अब एक काम करो कि एक्सेलरेशन को मैक्सिमम लगा दो, नहीं वो जो अपना फ्रिक्शन है, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वेरी गुड, जो हमने किया एकदम सही किया। नहीं आई तो मतलब सब कुछ कैसा है? स्टेशनरी। तो देखते हैं, तो पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। सपोज ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस mg इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। इसके लिए क्या बनेगी? हाँ भाई बताओ, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? सर √3mg और फ्रिक्शन। टेंशन भी तो लग रहा है। हाँ सर, √3mg ये तो लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन और फ्रिक्शन। और ऊपर की तरफ ही क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है? नीचे। और स्लिपिंग अगर हो रही है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? मैक्सिमम। मतलब कि म्यू, उसका मास कितना है? 2mg cos 60, ठीक है ना? क्योंकि देखो ना, नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? 2mg cos 60। दिस शुड बी इक्वल टू 2m इंटू a, इक्वेशन 2। आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा? √3mg माइनस mg माइनस ये कितना बन जाएगा? म्यू mg, है ना? म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/√3mg इक्वल टू 3ma। ए का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? तो यहां से मैं m तो कैंसिल कर दो, और ये कॉमन आ गया √3, तो 3mg। सर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव। तो a का वैल्यू कितना आएगा? 3 माइनस 1 2, सर 2 माइनस √3/3√3। 3√3 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा आगे गया? पॉजिटिव आ गया, तो सब कुछ सही है, तो वेरी गुड। फिर कहते हैं भाई इसको, इसकी हेल्प से हम कहते हैं टेंशन भी निकाल लेंगे, और हमको पता लग गया कि फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम, लगेगा सर। क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, तो वेरी गुड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो। ये लो, ये एंगल 37, ये एंगल 53, ये सब कुछ फिक्स है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.2 ऑल सरफेसेस, ठीक है। एक ब्लॉक यहां रखा है, एक ब्लॉक, इसका मास भी m, इसका मास भी m, और क्या बताओ? फाइंड एक्सेलरेशन इफ एनी, ठीक है।
इसको बोल दिया ब्लॉक ए, इसके ऊपर फ्रिक्शन 1, इसके ऊपर फ्रिक्शन 2, फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 2, स्ट्रिंग में टेंशन, सब कुछ। सर फ्रिक्शन 1 कौन सा है? किसी को मान लो, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो F1, इसके ऊपर F2 और स्ट्रिंग में टेंशन। फाइंड करो जो हमने उसमें किया है प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर यहाँ पे। तो पहले इसमें देखो कि स्लिपिंग की कहते टेंडेंसी कहाँ की तरफ है। सर वो एंगल पे वाला डिपेंड। जो मास है उसे नीचे जाना चाहिए। हाँ सर राइट। हाँ राइट वाला भाई मास देखो, राइट वाला मास नीचे देखो है। ये यहाँ की तरफ क्या लगेगा, mg sin 37, यहाँ की तरफ क्या लगेगा, mg sin 53। हमको पता है sin 53 की वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, ये वाला, ये हमारे पास में कैसा है, ड्राइविंग फोर्स। सर एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन हुआ, अगर हुआ भी, तो मुझे पता है कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये होगा। तो इसके अंदर ये लग रहा है टेंशन लग रहा है, ओके। फ्रिक्शन, ये अगर नीचे आ रहा है तो कहां लगेगा फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ ना फ्रिक्शन। और ये अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, यहां की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। हाँ भाई, एग्रीड सब लोग? यस सर। यस। अब यहाँ पे इक्वेशन लिख डालो सब। तो पहले उसके लिए लिखा, तो mg साइन अपना 53 कितना होता है, 4/5, ठीक है, माइनस t, माइनस म्यू की वैल्यू है 0.2 mg cos 53। भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू mg cos 53। cos 53 कितना होता है, 3/5 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। इसके लिए क्या बन जाएगा, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस mg sin 37 3/5। इसका फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, क्या आएगा 0.2 mg 4/5 इक्वल टू m इंटू ए। अब सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, mg कॉमन ले लिया, 4/5 माइनस 3/5 माइनस 0.6/5 माइनस 0.8/5 इक्वल टू 2ma। तो a की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, मतलब नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0।
ठीक है। सर अगर मतलब दोनों एंगल्स सेम दिए रहते तो क्या होता सर? सेम दिए होते उस केस में तो होना ही था जीरो, फ्रिक्शन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता फिर तो, क्योंकि हमारे ड्राइविंग फोर्स इक्वल है दोनों। हाँ अगर एक ब्लॉक को दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा के खींचोगे तो आएगा ही नहीं ना फिर तो, नेट जीरो होगा। है ना। तो उस केस में तो आता ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी नहीं आ रहा, एंगल डिफरेंट है तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। नाउ वी नो। हाँ फिर इसमें अगर दोनों केसेस में म्यू और tan थीटा की वैल्यू निकालते तो भी हो जाता ना। क्या चीज? सर मतलब मैंने क्या किया, tan 37 और 53 देखा, वो हाँ दोनों म्यू से बड़े थे। हाँ, तो स्लिपिंग होनी चाहिए ना। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ हाँ मतलब। लेकिन स्ट्रिंग भी तो बांधी हुई है ना। अबे स्ट्रिंग बांधी हुई है ना, अगर स्ट्रिंग और नहीं होती तो स्लिप करते, दोनों लोग स्लिप करते नीचे की तरफ, लेकिन अब स्ट्रिंग बांधी हुई है तो स्ट्रिंग में कहते टेंशन आएगा ना। हाँ सर हाँ, आपने जो पहला इक्वेशन जो लिखा है सर, वो कौन से ब्लॉक के लिए लिखा है? mg 4/5 अब किसके लिए आ रहा है बता? 4/5 यहाँ से आएगा ना sin 53, यस सर। तो उसके लिए लिखा है। तो सर एक्चुअली लाइक अगर आप वैसे लिखे हो तो मेरा डाउट ये है कि आप -3 लिखा तो -0.2 mg 3/5 कैसे होगा सर? एक्चुअली फ्रिक्शन तो, अच्छा फ्रिक्शन उस तरफ लग रहा है। कहाँ लगेगा फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक पे? ऊपर ऑपोजिट ना, साइड में क्योंकि लगेगा। ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन हाँ ऊपर लग रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो अपना फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, तो मैंने सेकंड वाले में नीचे लगा दिया। सर एक डाउट है सर। हाँ, सर सपोज दोनों ब्लॉक का मास सेम हुआ, तो सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा ब्लॉक नीचे गया कौन सा ऊपर गया? कि भाई देखो ना ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है 53, हाँ सर। वहां पे कितनी है 30 37, किसकी वैल्यू बड़ी होती है? 53। तो 53 वाला खींचेगा ना। हाँ सर, मतलब एंगल पे डिपेंड होगा उसके बाद से। हाँ हाँ, तो इस केस में एंगल पे डिपेंड करेगा। हमको एक्चुअली इसको मेजर करना है, ये इसको बोलते हैं ना ड्राइविंग फोर्स। हमको इन दोनों को कंपेयर करना है कि जैसे कि यहाँ पे हमने किसको कंपेयर किया था, हमने ये वाला कंपेयर किया था ना, ये इसका ड्राइविंग फोर्स है, इसका ड्राइविंग फोर्स ये है। यस सर। ठीक है, तो अभी अगर हमको पता लग गया कि सब कुछ स्टेशनरी है, तो ये लो, ये हमको पता लग गया कि एक्सेलरेशन कितना है 0। एक्सेलरेशन 0 है तो ब्लॉक को स्टेशनरी रहना ही पड़ेगा, इसको भी स्टेशनरी रहना पड़ेगा, इसको भी स्टेशनरी रहना पड़ेगा। अब हमको नहीं पता कि किसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, किसके ऊपर नहीं लग रहा है, हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। तो देखो इसके यहाँ की तरफ क्या फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। हाँ भाई, इसका नीचे की तरफ कितना लग रहा है, इसका नीचे की तरफ कितना लग रहा है? mg sin 37, इसका mg sin 53 कितना होता है? हाँ सर अरे राइट वैल्यूज वाले बताओ। में 4/5 mg, लेफ्ट वाले में 3/5 mg। इसके पास आएगा 3/5 mg, इसके पास 4/5 mg। ठीक है, ओके। इसके ऊपर कहते हैं टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर सर की दोनों तरफ। में इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। इसके अंदर भी कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। अब देखते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, जो हमारा जिस ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी है उसको पहले एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसकी स्लिपिंग की थी ना टेंडेंसी, ये मेरा ड्राइविंग फोर्स था, तो इसको मैं लगाता हूं। क्योंकि देखो अगर कोई ब्लॉक आगे जाने वाला है ठीक है, जिसका कहते हैं ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, तो उसके ऊपर तो लग जाएगा ना मैक्सिमम फ्रिक्शन। हमने देखा था अगर कोई फोर्स, कोई ब्लॉक आगे जाने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स में बैलेंस करता है ना पहले, उसके बाद में टेंशन आता है। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा? मैक्सिमम।
इस पे जो लगेगा फ्रिक्शन, ये कैसा था, F2 ना, हाँ, तो मैं बोलूंगा कि F2 विल बी मैक्स। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी थी, यही मेरा ड्राइविंग फोर्स था। तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, अपना F2 मैक्सिमम? सर मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है। हाँ सर वो तो सारा प्रॉपरली हो गया, जो भी एक्सेलरेशन 0 हो गया, उसके बाद इसमें जैसे हमें तो बस mg sin 53 को बैलेंस करना ना, मतलब मतलब हम टेंशन और F2 का तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले उससे, जिससे नहीं, जिसका सम mg sin 53 होगा, तो फिर ब्लॉक तो स्टेशनरी रहेगा ना। स्टेशनरी रहेगा, लेकिन तुमको एनालाइज करना है ना कि क्या कौन से का कहते थे रोल पहले आएगा, पहले किसका रोल आएगा, फ्रिक्शन का या टेंशन का? भाई स्टॉप करने वाले तो अपने दोनों ही हैं। हु विल एक्ट फर्स्ट? फ्रिक्शन सर। तो देखो इसकी स्लिपिंग की कहते टेंडेंसी थी, ये सबको आगे लेके जाने वाला था, ठीक है, तो ये आगे लेके जाने वाला था, तो पहले ने जो फ्रिक्शन है वो इसी को रोकेगा पूरा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन कितना लगाएगा, मैक्सिमम लगाएगा, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा इसका, म्यू mg cos 53, क्या क्या होता है 0.2 mg, और ये कितना होता है 3/5। तो ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे पास में कितना लगेगा, 0.6/5 mg। सर मेरा डाउट ठीक ये है, है कि आपने बोला था कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन वहां नहीं लगेगा, जितना उसका मतलब जितना उसका लाइक mg sin थीटा sin 53 आया सर, उतना ही होगा ना सर? लेकिन क्योंकि आपने कहा तो था लाइक, हमारे पास एक सेकंड, हमारे पास में इतना फ्रिक्शन है? हमारे पास 4/5 mg नहीं अमाउंट का सर। फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, तो हमारे अच्छा, पास में आपने जितना है टेंशन को कंसिडरेशन में लिया। भाई, अबे इतना है ही नहीं, अगर इतना मेरे पास में होता तो मैं उसी को लगाता ना, लेकिन इतना है यस ही सर। नहीं, नो तो सर। तो पहले मैंने क्या लगाया, फ्रिक्शन लगा दिया, ठीक है ना, और जो बाकी काम मैंने बचा हुआ था उसको मैंने किससे कराया, टेंशन से कराया, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3.4 mg/5। अब सही है? अब देखो जो ऊपर वाले हैं दोनों, उनका एडिशन और नीचे वाले के बराबर है, यस। हाँ भाई ठीक है। तो नेक्स्ट तो केस में भी वही होगा ना सर, मतलब आप रुको, यहाँ अबे अगर 0.6 रुको, आगे आगे, अबे आगे अभी मत जाओ, अभी सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, जितना हमने किया है उसमें इस ब्लॉक के नीचे जाने की टेंडेंसी थी, है ना, ड्राइविंग यस। फोर्स इसी का था, अगर सिस्टम आगे जाता तो इस पूरे सिस्टम को आगे लेके जाने वाला कौन था, यही वाला ब्लॉक था, तो इसको सबसे पहले अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन, ठीक है, और जब चीजें फ्रिक्शन के कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो फिर कौन आएगा, टेंशन। तो आया, देखो उन दोनों ने अपने मिलके इसको बैलेंस कर दिया। अब देखते हैं इसके ऊपर आते हैं। अब अगर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू 3.4 mg है, 3.4 mg/5 है, तो वो तो इधर भी लगेगा। अब बताओ इसके ऊपर ये यहाँ पे कितना लग रहा है, ये इसका mg sin थीटा तो है ही ना नीचे की तरफ। अब बताओ इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, हाँ फ्रिक्शन, सर लेफ्ट साइड वाले पे 0.4/5 mg लगेगा। 0.4/5 mg, क्योंकि हमको इतने की रिक्वायरमेंट है ना। देखो ये कितना है, 3.4 है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना है मेरे पास में, ये है 3, तो अब मुझे इतना ही और चाहिए बस। तो सेकंड वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सेकंड वाले पे कम लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो है म्यू mg cos 37, और वो मेरे पास में आता है 0.8 mg/5, बट मैक्सिमम विल नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि हमको उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमको अभी रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.4 की है बस, हमको उसको उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो एडजस्टिंग फोर्स है,
जितना हमको चाहिए उतना ही हमको मिलेगा। हाँ भाई ठीक है, बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? तो सर ऐसे क्वेश्चन में पहले हमें लाइक जो स्लाइड करेगा उसका कंडीशन Yes. मतलब उसका केस हाँ स्टडी यस करना है, यस भाई, उसके बाद हाँ यस उसके ऊपर भाई डिपेंड तुम होकर खुद, नेक्स्ट वाले का हाँ सेक्शन। भाई तुम खुद सोचो ना कि पूरे सिस्टम को अगर मोशन में कोई लेके आता तो तुम कौन लेके आता? यही वाला लेके आता ना, राइट वाला। तो राइट वाले पे तो फ्रिक्शन पूरा लगेगा ही, और वहां से हमने स्टार्ट करते करते इसके ऊपर आगे। ये कैसा है? डिपेंडेंट है बेसिकली, ये इसके ऊपर भाई, ये कैसा है? ड्राइविंग एजेंट यू कैन से, है ना? और वो कैसा है? डिपेंडेंट एजेंट। तो ड्राइविंग वाले के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बताया था, कौन सा कहाँ गया भाई, ये वाला। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये जो मेरा मास है, इसको किसने बैलेंस किया? सबसे पहले आया था अपना ग्रेविटेशन फोर्स, उसके बाद में टेंशन आया था ना। तो सेम चीज यहाँ हो रही है, पहले हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स आया, फिर हमारे पास में टेंशन आया। ओके, आओ देखो, सबमिट 40 क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन बिफोर मंडे क्लास। ठीक है, एटलीस्ट 40 क्वेश्चन। देखो जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। वेज पुली जहां जो मिले सब हम कर डालो, ठीक है? बट सर मेरा डिले हो सकता है सर, हाँ मंडे को एग्जाम है सर मेरा। ठीक है, ट्यूसडे को भेज देना। ठीक है सर। देखो जो यहाँ तक का पार्ट तुम्हारे सीए में आएगा, जो ये मैंने करवाया आज, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस तो अच्छे से करनी है ना, क्योंकि अब सीए में मार्क्स भी तो लेके आओगे। फ्रिक्शन जब लगता है तब लॉ ऑफ कांस्टेंट मोशन अप्लाई होता है? क्या क्या? मतलब वो जो कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट अप्लाई होता है इसमें? यस, तुम बताओ ना, अगर किसी वेज पे चाहे फ्रिक्शन हो या ना हो, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर ये ऊपर गया तो ये उतना ही नीचे आएगा ना। तो इसे कांस्टेंट मोशन से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसके मेथड से? अरे तो उसके अंदर फ्रिक्शन तो लगाओगे ना। यस सर। कंस्ट्रेंट तुमको क्या बताता है? रिलेशन बताता है, वैल्यू थोड़ी ना बताता है। ओके। कंस्ट्रेंट सिर्फ इतना बताएगा कि ये ऊपर गया ए तो ये नीचे आएगा ए, लेकिन उस ए की वैल्यू क्या होगी वो कौन बताएगा? फोर्सेस बताएंगे, ठीक है ना? तो ये जो क्वेश्चन है, हाँ रिवाइज करो इनको, और एटलीस्ट 40 क्वेश्चन मुझे सबमिट करो, और जितनी ज्यादा डिफरेंट वैरायटी सॉल्व कर सकते हो उतनी ज्यादा डिफरेंट वैरायटी सॉल्व करो। जहां से क्वेश्चन मिले कर डालो, एससीवी, बुकलेट, डीपीपी, डीसी पांडे, सिंगेज, जो मिले कर डालो, ठीक है? सर मैंने ऑनलाइन से तो मतलब ऐसे काफी करे थे इसके एनएलएम